नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो राजस्थान से चलकर ट्रू मीडिया स्टूडियो आए हैं। आप एक पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, चिंतक हैं। आप हैं श्री रामस्वरूप रावत सरे जी। रावत सरे जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हम आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि आप पिछले 40 वर्षों से साहित्य और पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम साहित्य के क्षेत्र में ये जानना चाहते हैं कि जो 40 वर्ष पूर्व जो आपने साहित्य पढ़ा और साहित्य लिखा और वर्तमान स्थिति में जो साहित्य देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया है? ओम प्रकाश जी, प्रश्न आपका बहुत ही सटीक और समयोचित है जी। आज की जो स्थितियां हैं उसमें और 40 वर्ष के पूर्व के साहित्य में बहुत अंतर आ चुका है। जी। पहले साहित्य समाज को आधार मान के लिखा जाता था, जी। समाज को दिशा देने के लिए लिखा जाता था और उससे समाज लाभान्वित होता था। जी। और ये भी देखा होगा आपने कि उस समय हर घर के अंदर साहित्य से संबंधित, धर्म से संबंधित, सनातन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं भी आती थी। जी। लेकिन पिछले कम से कम 15 वर्षों में इस प्रकार की स्थितियां रही हैं जी कि पत्र पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं, साहित्य का स्वरूप बंद हो चुका है, जी, पाठक भी बदल चुके हैं जी, और जो साहित्यकार थे जी, उनका भी लिखने का और सोचने का तरीका भी बदल चुका है। क्या बात है। जो आज सिर्फ उनको स्वांत सुखाई देता है, समाज को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जो जवाब वाकई बड़ा सटीक है रावत सरे जी। आपने बहुत अच्छा लिखा है, आपने अच्छा बताया। हम आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। जी जी आदरणीय। आप अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ओम प्रकाश जी। हाँ जी, किन किन विधाओं में, जरा उनका नाम और जिक्र करें। वो मैं बता देता हूँ आपको। जी जी जी। पहली पुस्तक मेरी प्रकाशित हुई थी आप ठगे सुख उपजे। क्या बात है। धर्म संस्कृति संस्कारों पे है। जी 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 जी। दूसरी पुस्तक है मेरी राजनीति के दुष्चक्रों में घिसटता प्रजातंत्र। क्या बात है, क्या बात है। राजनीति के दुष्चक्रों में घिसटता प्रजातंत्र। जी। तीसरी पुस्तक मेरी व्यंग्य की थी जी। कि सांपों की बारात में जीभों की लपालप। आहा, क्या बात है। इसकी हेडलाइन ही बता रही है कि अंदर व्यंग्य है। व्यंग्य, टोटली व्यंग्य थे। जी। चौथी पुस्तक है दलदल न बने इच्छाएं। दलदल ना बने इच्छाएं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इच्छाएं होती जी 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 जी, जो दलदल के न ले जाए। जी। इस प्रकार से तो अब तक आपकी 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जैसा कि आपने बताया। जी। क्या वर्तमान में और भी पुस्तकों पर आपका काम चल रहा है? दरअसल मैं आपसे निवेदन करूं कि मैं लगभग नियमित रूप से समसामयिक विषयों के ऊपर जी लिखता रहता हूं। क्या मैं लगभग आप ये देखिएगा कि वाराणसी से, ग्वालियर से, जयपुर से 2-3 पत्र पत्रिकाएं हैं। आपसे भी मैं लगभग जुड़ा हुआ हूँ। आपका भी सानिध्य मुझे मिलता रहा है और ट्रू मीडिया ने मुझे मेरे कई आलेख छापे भी हैं। जी 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 जी। तो उन चीज़ों को लेकर के मैं एक प्रकार से उस समाज को किस प्रकार से दिशा दी जा सकती है और समाज में किस प्रकार श्रेष्ठ साहित्य जाए और श्रेष्ठ साहित्य के माध्यम से समाज भी श्रेष्ठता की ओर चले, इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। और मेरा प्रयास है कि हर साल लगभग एक पुस्तक मेरी, क्या बात है, सामने आए। ट्रू मीडिया परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं आपको बहुत आगामी नई पुस्तक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने व्यंग्य पर कुछ बात की, वो लबालब वाली बात की जी। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अगर कोई कंठस्थ आपका कोई व्यंग्य रचना आपको याद है तो हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। दरअसल व्यंग्य जो एक लिखा जाता है वो एक समाज, राजनीति जी और वर्तमान परिस्थितियों के ऊपर लिखा जाता है जी। लेकिन मैं एक छोटी सी रचना मेरी मैं किस प्रकार लिखता हूँ, स्वागत स्वागत स्वागत, क्या किस चीज को ध्यान में रख के लिखता हूँ, वो मैं आपके सामने जी स्वागत स्वागत। व्यवस्थाएं क्या जी। हम उच्च व्यवस्थाओं पे दम भरते हैं, हमारे यहाँ हंसों की विद्वता का मूल्यांकन कौवे करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। हम उच्च व्यवस्थाओं का दम भरते हैं, हमारे यहाँ हंसों की विद्वता का मूल्यांकन कौवे करते हैं। गधों पर मखमली दुशाले हैं, अरबी घोड़े ठंड मरते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये कटु सच्चाई है वर्तमान। ये स्थिति इस प्रकार के मैं लगभग एक और व्यंग्य हमारे दर्शकों को, हालांकि समय सीमा है साक्षात्कार की, लेकिन हम चाहेंगे कि एक और आप हमें एक व्यंग्यात्मक रचना सुनाएं।
छोटी सी है जी, जरूरतें जी, कि हम जरूरतों को पीछे छोड़, हम जरूरतों को पीछे छोड़ ख्वाहिशों के मोहल्ले में भटक रहे हैं। हम जरूरतों को पीछे छोड़ ख्वाहिशों के मोहल्ले में भटक रहे हैं। यही कारण है कि तनाव से हमारे चेहरे लटक रहे हैं। वाह वाह, यही कारण है कि तनाव से हमारे चेहरे लटक रहे हैं। काश जरूरतों के मुताबिक कदम बढ़ाते, काश जरूरतों के मुताबिक कदम बढ़ाते, हम खुश रहते और मंजिल भी नज़दीक पाते। वाह 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 वाह, आपने तो व्यंग्य के माध्यम से समाज को सटीक प्रस्तुति दी है और एक संदेश भी दिया है जी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत बधाइयाँ आपको। धन्यवाद धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं रावत सरे जी कि जैसा कि पहले जो 40 वर्ष पूर्व की बात, 30 वर्ष पूर्व की बात है कि समाज में साहित्यकारों को उंगलियों पर गिना जाता था कि इतने ही साहित्यकारों के नाम हैं जी, फलाने फलाने फलाने। और आज के वर्तमान स्थिति में साहित्यकारों की भरमार है। तो पहले साहित्यकार कम थे, तब साहित्य की क्या स्थिति थी समाज में, और आज साहित्यकार अधिक है। वर्तमान में साहित्य की क्या स्थिति है, कृपया ये भी साझा करें। ओम प्रकाश जी, आपका प्रश्न बहुत ही दिशा बोध की ओर ले जाने वाला है जी। हालात यह है कि पहले साहित्यकार उंगलियों पर गिने जाते थे, लेकिन वो साहित्यकार समाज, राष्ट्र, धर्म, अपनी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जी लिखा करते थे। साहित्य लेखन किया, साहित्य का लेखन होता था जी। वर्तमान में साहित्य का लेखन इस चीज़ के ऊपर नहीं होता है। आजकल साहित्य का लेखन इस बात के लिए होता है कि मैं एक संख्या बढ़ा लूँ, मेरी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं और किस प्रकार से। एक छोटी सी बात बीच में आपको कहना चाहूँगा। जी जी जी। एक साहित्यकार ने पत्रकार से कहा कि मेरी 30 पुस्तकें आ चुकी हैं जी और मुझे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या बात है। तो उन्होंने, पत्रकार ने कहा कि 30 पुस्तकें आ चुकी हैं? निश्चित रूप से आ चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये पहले बताइए कि उन 30 पुस्तकों में ऐसे कोई चीज़ है क्या जिसने समाज का दिशा निर्देश किया हो या मार्गदर्शन किया हो या जिसे समाज ने अपना लिया हो। वाह, बहुत अच्छा प्रश्न था। जब आपका है ही नहीं है तो फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार के तो बात दूसरी है। आप कैसा साहित्य लिख रहे हैं। बहुत अच्छे। वर्तमान में साहित्य हमारा जो लिखा जा रहा है, इस स्थिति लिखी जा रही है, एक स्वांत सुखाई को आधार पर लिखी जा रही है। वाह। और समाज के हित के लिए नहीं लिखी जा रही है। वस्तुतः समाज के हित के लिए लिखी जानी चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए लिखी जानी चाहिए। बच्चों को किस प्रकार दिशा और संस्कारों की हम दे सकते हैं उस पर लिखी जानी चाहिए। ये फर्क आया है 40 वर्ष के पूर्व साहित्य में और वर्तमान के साहित्य में। वाह वाह जी। एक और प्रश्न इसी तरह से बनता है कि 30 और 40 वर्ष पूर्व राजघरानों में साहित्यकारों को बुलाया जाता था, साहित्य सुना जाता था, उनके दरबार में बैठकर साहित्यकार अपनी रचनाएं उन्हें सुनाया करते थे, समाज को प्रेरित किया करते थे जी। आज वो स्थान खत्म हो चुका है, साहित्यकार के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए ओम प्रकाश जी, कि प्रथमतः तो ये ट्रू मीडिया का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद मैं व्यक्त करना चाहूँगा जी इस बात के लिए कि आप पता नहीं किस प्रकार से इन साहित्यकारों को जोड़ करके एक माला रूप के अंदर और अभी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी शुक्रिया। लेकिन पहले जो स्थितियां थी वो श्रेष्ठता को लेके थी जी। साहित्यकार एक श्रेष्ठता को लेके जीता था, सरकार के लिए नहीं जीता था। जी 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 जी। सरकार के लिए नहीं, सिर्फ श्रेष्ठता के लिए और समाज के लिए जीता था जी। इसीलिए उसका सम्मान भी होता था। आज का साहित्यकार, यूँ मानिए पत्रकार या साहित्यकार, तथाकथित पत्रकार हो गए, तथाकथित साहित्यकार भी हो गए, वो आज सिर्फ सरकार को ध्यान में रख करके लिखते हैं और अपने लिए जीते हैं। वाह वाह वाह। समाज के लिए नहीं जीते हो। क्या बात उनकी दिशा बोध की जो स्थितियां हैं वो एक मार्केट में खड़े हुए व्यक्ति की सी है कि कब बोली लगे, कब मेरा सामान बिके, कब मैं आगे बढ़ूं, कब बोली लगे, कब मेरा सामान बिके, ये स्थिति सी हो गई है। वाह वाह वाह। ये तो बात हुई साहित्यकार की। अब हम पत्रकार के रूप में, क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, यही स्थिति हम पत्रकार के लिए करना चाहते हैं कि पहले पत्रकारों के जो लेख प्रकाशित होते थे उनकी प्रतिक्रियाओं पर सरकार काम करती थी, और आज पहले पत्रकार भी कम हुआ करते थे, आज पत्रकारों की भी भरमार है और वो अपने लेख लिखते हैं,
देश हित में, समाज हित में अपनी बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रियाओं पर समाज और सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऐसा क्यों? ये ओम प्रकाश जी, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्वलंत प्रश्न भी है जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जो पत्रकारिता होती थी जी, जो पत्रकार होते थे वही संपादक भी होते थे जी जी जी, और संपादन का कार्य भी करते थे जी 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 जी। आज स्थिति इस प्रकार की हो गई कि पत्रकार जो एक होकर को बना दिया गया है। क्या बात है। पत्रकार की श्रेणी होकर में आ चुकी है जी। और जो संपादक की स्थिति में जो पत्रकार हुआ करते थे, वहाँ एक मतलब कि वो बिजनेसमैन आके बैठे, व्यापार आ गया, व्यापार आ गया। वाह। उनको सिर्फ व्यापार से मतलब है। अपने पत्रकारिता के जो घरौंदे हुआ करते थे उनको घराना बनाने की स्थिति में चलने की बात है। सरकारें ऐड देती है, इसलिए वहाँ उनकी सिर्फ और सिर्फ जो एक चापलूसी की सी स्थिति रह गई है, वहाँ उनका मान सम्मान पत्रकारिता को लेकर या किसी प्रकार की बात को लेकर के वो इतना नहीं। जी 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 जी। रावत सरे साहब, यही एक प्रश्न और यकायक मेरे दिमाग में आ रहा है कि पहले साहित्य को बड़े समाचार पत्र कहें या राष्ट्रीय समाचार पत्र कहें, वो साहित्य को अपना एक साप्ताहिक पेज दिया करते थे। 1 या 2 पेज नियमित रहते थे, उसमें साहित्यकारों की रचनाएं, साहित्यकारों के लेख, लघु कथाएं आदि प्रकाशित हुआ करती थी। लेकिन ऐसा अब नहीं हो रहा है। साहित्य एकदम से अदृश्य कह सकते हैं या दिखाई नहीं दे रहा है, समाज के हित में, समाज में नहीं दिख रहा है। क्या कारण है? क्या इन समाचार पत्रों की भी भूमिका है समाज में साहित्य को पीछे ढकेलने के लिए? ओम प्रकाश जी, बहुत गुड प्रश्न किया है आपने जी। सबसे बड़ी बात तो क्या हुई है कि समाचार पत्र जो हमारी जो एक सामाजिक डिमांड होती है जी, वैचारिक दृष्टि से जी, तो उसके अनुसार से काम करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे घरों के अंदर जो पत्र पत्रिकाएं आती थी, जो संस्कारपूर्ण बातें होती थी, वो खत्म हुई तो इन्होंने भी अपना स्वरूप बदलना शुरू कर दिया जी। अब ये वहाँ साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं जो बंद हो चुकी हैं, आप किस प्रकार से इसको फिर मैं आपसे कहूँगा भाई, आप ट्रू मीडिया के माध्यम से इतना जो कार्यक्रम साहित्यिक गतिविधियों को लेके करते हैं, वो एक काबिल तारीफ है और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र भी हैं आप इस बात को लेकर के, जो आप इतना कुछ एक समाज को दिशा देने के लिए, पत्रकारों को जोड़ के रखने के लिए, पत्रकारों या साहित्यकारों को मतलब कि आगे लिखने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कुल मिला के कारण ये रहा है कि पहले समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भी थी, उनमें एक साप्ताहिक साहित्यिक पृष्ठ आते थे, उसमें बहुत कुछ लिखा जाता था, पाठक पीठ भी होती थी, वो इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। अब क्यों बंद कर दिया? क्योंकि इनका रुझान समाज की ओर नहीं जाता है, समाज को दिशा देने की ओर नहीं जा रहा है, साहित्य और संस्कारों की ओर ना होकर के सिर्फ व्यापार और बिजनेस की ओर जा रहा है। वाह 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 वाह, ये आप एक कटु सच्चाई से हमारे दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। रावत सरे साहब, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि साक्षात्कार की एक समय सीमा है हमारे, चलते चलते कि देश के युवा पत्रकारों को, युवा साहित्यकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ा संदेश तो यही है जी कि एक सिद्धांत साहित्य कार्य पत्रकार को बना के रखना चाहिए जी। सिद्धांत जब तक नहीं होता है तब तक सिद्धता भी हासिल नहीं होती है जी जी जी। सिद्धांत के आधार पर ही सिद्धता हासिल होती है जी। और एक सबसे बड़ा कारण क्या रहा है कि पढ़ने की और सही संगत करने की जो हमारी प्रवृत्ति कम हुई है, उसी प्रकार से जो एक श्रेष्ठ साहित्य समाज में आना चाहिए, पत्रकारिता का जो स्वरूप समाज को दिशा देने वाला होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। क्या बात। तो बेहतर ये है कि उन सब को एक दिशा के आधार पर काम करना चाहिए, कि मिशन के आधार पर काम करना चाहिए, एक अपनी श्रेष्ठता को समाज में स्थापित करने के लिए काम करना चाहिए, तभी वो आगे उनका भी मान सम्मान की बात बनेगी और समाज को भी हम देने दिशा देने में सक्षम होंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रामस्वरूप रावत सरे साहब, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात के लिए अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को बुलाया और इस प्रकार से मुझसे 2 बातें पूछी, उसके लिए बहुत बहुत मन से आभार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।